खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने का काम छोड़कर राजनीति में जुटे गुरुजी। कॉलेज का बॉस बनने के लिए आपस में भिड़ गए 3 टीचर। कॉलेज के बॉस की कुर्सी पर बैठने के हर हथकंडा अपना रहे हैं गुरुजी। हंसराज लाल इंटर कॉलेज गणेशपुर में खाली हुआ है प्रधानाचार्य का पद। कॉलेज के 3 वरिष्ठ टीचरों के बीच कुर्सी हथियाने के लिए छिड़ी जंग। प्रबंध समिति ने नियमों को दरकिनार कर चहेते को बॉस बनाने पर आमादा। वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश चौधरी ने प्रबंध समिति के निर्णय को किया चैलेंज। डीआईओएस ने जांच कर राजेश चौधरी को प्रधानाचार्य बनाने की दी रिपोर्ट। जेडी माध्यमिक शिक्षा ने डीआईओएस के आदेश को कर दिया खारिज। अपने चहेते को प्रधानाचार्य का पद दिलाने के लिए आपस में लड़ रहे अफसर और टीचर। शिक्षा के मंदिर में कुर्सी की चाहत रखने वाले गुरुजी लोगों में खूब होड़ मची है। मतलब कॉलेज का प्रधानाचार्य बनने के लिए गुरुजी अब अपना असली काम छोड़कर राजनीति करने में लग गए हैं। मामला सदर तहसील के गणेशपुर हंसराज लाल इंटर कॉलेज का है, जहां तैनात 3 प्रवक्ताओं के बीच प्रधानाचार्य की कुर्सी हथियाने के लिए होड़ मची हुई है। पिछले 31 मार्च को तत्कालीन प्रधानाचार्य अवध नारायण मिश्र रिटायर हुए तो खुद को कॉलेज का बॉस बनाने के लिए 3 गुरुजी ने दावा ठोक दिया, जिसके बाद विवाद पैदा हो गया और मामला सीधा अधिकारियों के दफ्तर में पहुंचा, जहां डीआईओएस आरएस यादव ने तीनों दावेदार प्रवक्ताओं की नियुक्ति के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें राजेश कुमार चौधरी की नियुक्ति 2012 के आधार पर उन्हें सबसे वरिष्ठ मानते हुए कॉलेज का बॉस नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। मगर कॉलेज के प्रबंध समिति ने अपने चहेते शिक्षक कमल किशोर शुक्ला को प्रधानाचार्य बना दिया, जिनकी नियुक्ति 2016 में हुई थी। ऐसे में वरिष्ठ प्रवक्ता टीचर को नजरअंदाज करते हुए नियम का उल्लंघन कर कमल किशोर को कुर्सी पर बैठा दिया गया। मगर वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके बाद मामला अब जेडी दफ्तर में पहुंच गया है। जेडी ने इस मामले में डीआईओएस के रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए उस पर रोक लगा दी और विवाद खत्म होने तक किसी तीसरे टीचर को कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त करने का विवादित आदेश दे दिया। पीड़ित टीचर राजेश चौधरी का कहना है कि उनकी नियुक्ति चयन बोर्ड द्वारा सहायक अध्यापक पद पर हुई है और जुलाई 2012 में उनका प्रवक्ता पद पर प्रमोशन हुआ था। वहीं दूसरे टीचर कमल किशोर का वेतन कोर्ट के आदेश पर निकल रहा है और गलत तरीके से 2016 में उन्हें भी नियमित करा दिया गया, जबकि 2016 के शासनादेश में यह व्यवस्था दी गई थी कि जिनका वेतन कोर्ट के आदेश पर निकल रहा है उन्हें नियमित न किया जाए। ऐसे में प्रबंध समिति द्वारा मनमानी तरीके से उन्हें विनियमित करते हुए 31 मार्च 2021 को जबरन राजेश कुमार चौधरी से एक पंजिका पर हस्ताक्षर कराकर कमल किशोर को कार्यभार दे दिया गया। पीड़ित प्रवक्ता राजेश चौधरी ने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक और संयुक्त निदेशक शिक्षा से इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई को उनके द्वारा मांग की गई है। जी सर, 31 मार्च 2021 को प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त होने के उपरांत विद्यालय के वरिष्ठतम प्रवक्ता होने के नाते मुझे विद्यालय का कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार ना दे करके कनिष्ठ प्रवक्ता को, तीसरे नंबर के कनिष्ठतम प्रवक्ता को विद्यालय का कार्यभार दिया गया, जो कि उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के अध्याय 2 विनियम 3 के अनुसार सर्वथा विपरीत है, क्योंकि प्रार्थी इस अधिनियम के अनुसार सबसे वरिष्ठतम प्रवक्ता है, इसलिए उसको कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया जाना चाहिए। माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती ने 31 मई 2021 के अपने निर्णय में प्रार्थी को ही विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य का कार्यभार दिया, लेकिन दुर्भाग्य से बस्ती के संयुक्त शिक्षा निदेशक श्री मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा 12 घंटे के अंदर ही माननीय जिला विद्यालय निरीक्षक बस्ती के आदेश पर स्थगन आदेश पारित कर दिया गया, जो कि शासनादेश के विपरीत है। इस मामले को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक मनोज द्विवेदी ने बताया कि हंसराज इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद को लेकर विवाद था, जिसकी शिकायत पहले डीआईओएस से की गई और जब शिकायतकर्ता इससे संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने हमारे यहाँ अपील की, जिस पर मैंने डीआईओएस के इस आदेश को खारिज कर दिया,
जिसमें उन्होंने मौलिक नियुक्ति तारीख के आधार पर वरिष्ठता सूची निर्धारित की थी। जेडी ने कहा कि डीआईएस ने अपने अधिकार से बाहर जाकर यह आदेश किया है, जिसको लेकर उनके द्वारा उस आदेश को खारिज करते हुए मामले की सुनवाई की जा रही है और 14 जून को सभी पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। ये प्रधानाचार्य का एक विवाद सामने आया, पर इसमें क्या पूरा प्रकरण है और क्यों स्टेज पे किया गया? नहीं, एक्चुअली एक प्रकरण आया, वहाँ पे प्रधानाचार्य पुराने पवन नारायण मिश्रा जी थे, रिटायर हो गए 31 मार्च को। तो वहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा जो सीनियरिटी डिसाइड की गई, सीनियरिटी डिसाइड करते हुए कमल किशोर शुक्ला को प्रधानाचार्य बना करके भेज दिया गया। और लेकिन वहाँ पे राजेश चौधरी थे, उन्होंने उस सीनियरिटी को माना नहीं। डीआईएस साहब के आए तो डीआईएस साहब ने वहाँ पे उन्होंने स्वयं सीनियरिटी डिसाइड कर दिया। अगर कोई विवाद का प्रकरण था तो उसको मंडली कमेटी सीनियरिटी डिसाइड करने के लिए बनी है, यहाँ पे न संदर्भित कर उन्होंने अपने स्तर से ही उसे डिसाइड कर दिया गया। फिर मैनेजमेंट के द्वारा अपील की गई, साहब इन्होंने अपने अधिकार परिधि से बाहर जाकर के आदेश कर दिया गया है, इसलिए डीआईएस के आदेश को रोकते हुए 14 को सीनियरिटी डिसाइड करने के लिए ऑलरेडी बुलाया गया सभी पक्षों को सुनने के लिए। और तब तक के लिए दोनों जिनमें सीनियरिटी का विवाद है, दोनों को हटा करके वहाँ के थर्ड जो सीनियर मोस्ट हों उनको एज ए कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में काम करने के लिए कहा गया है। तो सर ये सीनियर जैसे ये आपके कर्मचारी, ये सीनियरिटी के लिए चूंकि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की व्यवस्था है, बड़ी लंबी है, उसमें कई विनियमों के तहत होता है, तो वो प्रथम दृष्टया देखने में लगता है कि इनकी नियुक्ति ये है, क्योंकि कई नियमों और उपबंधों से आच्छादित होते हैं, तो सम्यक परीक्षण करने के बाद ही वो बताया जा सकता है। प्रथम दृष्टया तो लगता है कि ठीक है, इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फला है, इनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फला है, इस आधार पर सीनियर है। लेकिन वो नियमों और विनियमों के अधीन जब परीक्षण करने के बाद ही फाइनल निर्णय बताया जाएगा कि हाँ ये सीनियर है। डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।